मैच जो है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका है। जो मेन प्लेयर थे टाउनस के, जिन्होंने हमें स्कोर करके फाइनल तक लेके, वो आउट हो चुके हैं। टाउनस लेफ्ट हैंडर जो बहरहाल अभी ये देखें सामने जो स्कोर है 2 ओवर हो चुके हैं गालवन और 20 स्कोर है। इसका मतलब यह है कि 3 ओवरों में 44 स्कोर चाहिए 3 ओवरों में, जो जाहिर है नामुमकिन सा नजर आ रहा है। बहरहाल ये फाइनल का जो क्लाइमैक्स, इतना सख्त मैच नहीं हुआ अभी तक। जो है बैटिंग बाहर में करने वाली टीम, स्कोर उनका ले ये भी लगता है मंजे हुए बॉलर हैं और मिस करवाई करवाई शॉट। देखते हैं इसको, बॉल कर दिया। लग ये रहा है कि टाउनस वाले जो हैं वो फाइनल मैच जो है उनके हाथ से निकल चुका है। बहुत अच्छी बॉलिंग की है वेस्ट वालों ने और एक प्लेयर जो उमर आला बैटिंग और फिर उसके बाद ज़बरदस्त बॉलिंग के साथ। ये देखें शाम के जो साए हैं, अंधेरे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं और इसी तरह टाउनस की जो टीम है उसके ऊपर भी ये अंधेरे जो हैं शिकस्त के, वो बढ़ते जा रहे हैं। उनका जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि मैच उनके हाथ से निकल चुका है। बाकी कुछ लोग देखने वाले जो अभी मौजूद हैं यहाँ, कुछ जो आखिरी तकरीब के इंतज़ार में सदर साहब हैं और कुछ मैच देखने वाले लोग भी मौजूद हैं। लें जी, नए खिलाड़ी जो हैं ये जाहिर यही है कि ये मैच जो है वन वे हो गया जी। मैच वन वे ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। पीछे बैट्समैन को नहीं मारने वाला। उन्हें पता चल जाता है वो बैट मारने का जो बैट्समैन होता है। ये जो अब शॉट थी वो जा ही नहीं सकती बाहर। ये भाई हाथ से बड़ा ही खूबसूरत मौसम है ऊपर। जबरदस्त मैच, विकेटों की बरसात होती हुई। पहले ये टाउनस वाले जो हैं अभी तक फाइनल में अच्छी कारकर्दगी से पहुंचे थे, लेकिन फाइनल में आके जो पहली 3 विकेटें जिस पे ये सारे इत्तफाक कर रहे थे, उनके गिरने के साथ ही ये मैच जो है तकरीबन जो वन वे होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़ाहिर आप देख पा रहे हैं कि ये बॉडी लैंग्वेज है प्लेयर्स की, वो यही है कि मैच हम हार चुके हैं। सिर्फ अब ये फॉर्मेलिटी इसको कहते हैं, अभी ये फॉर्मेलिटी रह गई है पीछे मुकम्मल होने वाली। फाइनल मैच अपना आज का जो टूर्नामेंट है साल का, उसके अंदर वो बॉलर बड़े मायूस नज़र आ रहे हैं कि क्यों वाइड दी गई है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेशक और भी 1-2 दे दें, क्योंकि जो टीम बैटिंग कर रही है उनके हौसले जो हैं वो पस्त हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि पहले 3 प्लेयर ही उनके थे मारने वाले, हिट करने वाले, और वो जो तीनों हैं वो, और ये देखें बिल्कुल सिंपल कैच जो है वो हाथ के अंदर दे दिया। यूँ इस मैच का इख्तिताम और करीब हो चुका है।
मैच जो है वो जो दिलचस्पी थी फाइनल की वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये देखें बैट्समैन की बैटिंग से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बॉलर की स्पीड से बॉल फेंक रहे हैं और बैट्समैन जो है वो उसको किस तरह पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका अंदाज़ा आप अगली बॉल पे देखें, एक भी बॉल खेलने वाली नहीं लगती कि जो खेल पाएंगे। भाई चांस अगर आ जाए तो बैट में ज़्यादा बात है। बिलाल एक और बात ले, अब ये बॉल तीन बॉलें उसी एक ही लेंथ से जो कि बैट्समैन की समझ में नहीं आई। नहीं, मेरा ख्याल है कि चौथा ओवर में मुकम्मल हो चुका है और शायद ये बॉल रहती है। ये आप देख रहे हैं, नहीं किसी ने कोई ट्राई नहीं की बॉल पकड़ने की, क्योंकि मैच तकरीबन ओवर हो चुका है। स्कोर बहुत ज़्यादा रहता है। 4 ओवरों के अख्ताम पे अगर आप स्कोर को देखें तो आपको इस साइड पर स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। 64 इनका टारगेट था 5 ओवरों में और 4 ओवर में अभी 25 स्कोर, तो 1 ओवर में 40 रन बाहर या फुल क्या कहते हैं, सिर्फ फन के लिए, फन के लिए। मेरा ख्याल है लोगों के लिए दिलचस्पी भी ख़त्म हो चुकी है। अब आखिरी जो क्या कहते हैं तकरीब इनामात उस तरफ चलते हैं। मैच तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, इसको जारी आगे रखने का या जल्दी करने का फ़ायदा नहीं है। फिर हमारे साथ बिल्कुल कोशिश भी करें, अल्लाह ताला फजल फरमाए। अब इससे पहले कि हम इसको प्रोग्राम को मज़ीद लंबा करें, मैं समझता हूँ कि आज जो सबसे बड़ी कमी थी उसकी खासा मालूम चाहते हैं। काफ़ी लेट ये प्रोग्राम हो गया, हमारा प्रोग्राम था 6 बजे तक हम इसको ख़त्म कर लेंगे, लेकिन क्योंकि आप सब जानते हैं कि हॉलैंड से हमारी जो टीम आई हुई थी उसकी वजह से, क्योंकि आप ही की टीमों से खिलाड़ी जो उनके साथ खेलने थे और इस वजह से बहरहाल आपके मैच जो है लेट शुरू हुए, इसकी वजह से हम थोड़ी लेट हुए हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा से अगर कोई इस तरह का हमारा प्रोग्राम हो तो फिर नेशनल टीम अलहदा पहले ही बना ली जाए और नाज़िम इलाका को कहा जाए कि फिर वो खिलाड़ी जो है वो कैलकुलेट ना करे अपनी टीमों के अंदर। तो वैसे ये सूख हल हो गया, उनको हम दावत दी तो आए हैं। इंशाल्लाह आइंदा उनके साथ यही प्रोग्राम बनाए कि उनके साथ बेल्जियम के हम टूर्नामेंट के अलावा या हमारी टीम लेके जाएँ या वो फिर टीम लेकर उसमें हमारे बाकी मैच ना हो गए, ताकि हमारे खिलाड़ी भी आराम से खेल सकें और वो भी आराम से खेल सकें। बहरहाल खाकसार जो है तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने बस गडूल्ट के साथ उसमें सब्र के साथ जो बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे और फिर बहरहाल मैं समझता हूँ कि अच्छा आपने जो खेल का मुजाहरा किया है, बहुत अच्छे मैचेस हमारे हुए हैं। बाकी जहाँ तक जीतने का तल्लक है, हारने का तल्लक है, बहरहाल इन अच्छे मैच खेल के आप आगे आए हैं, लेकिन फाइनल में बहरहाल एक ने हारना होता है, एक ने जीतना होता है। असल फिर मैं यही कहूँगा जीत ये है कि आप लोग आए हैं
मिल के खेले हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी मुझे पता है कि बाहर क्लबों में भी खेलते हैं, लेकिन ये जो अपना हमारा माहौल होता है इसमें बहरहाल मैं समझता हूँ बिल्कुल और डिफरेंट तरीके से हम खेलते हैं। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन जज़ा दे, खैर वफीयत से घरों में लेके जाए। वो दोनों करीब की टीमें करीब ही जाना है, दूर की टीमें चली गई हुई हैं। आइंदा जब भी फिर आपको दावत दी जाए नाज़िम इलाका साहब की तरफ से, मर्कज़ की तरफ से, कोशिश करें वक्त पर। हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वक्त पर इसको शुरू करने का। लेकिन फिर वही बात मैं कहूँगा कि ये साल में एक बार टूर्नामेंट होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो साल के बाद बंदा भूल भी जाता है। लेकिन दुआ करें कि हमें अल्लाह ताला की तौफीक अता फरमाए। खास सबसे जिस्मानी से खास करता है कि आज के जो हमारे विनर टीम है और इस तरह जो रनर है और इस तरह जो हमारे बाकी प्लेयर हैं जिनने दूसरी तौर पर कहना चाहिए कि अच्छे खेल का मुजाहरा किया है अपने मुख्तलिफ फील्ड में, उनका ऐलान करेंगे और उसके बाद हम दुआ करेंगे। जो टीमें दोनों हमने गालबन अभी खाना है, खाना मौजूद है और खाना खा के जाएं। और बाकी जो इंसानियत है, बाकी अक्सर ने खाना खा लिया है। इस तरह जो हमारे रेफरी थे, हमारे जो स्कोरर थे, अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ा दे। सारा दिन वो मुश्किल मिजाजी के साथ लगे रहे हैं। और हमारी जो नेशनल टीम थी वो इस तरह की नेशनल टीम नहीं है कि हमने बाकायदा कोई उनको चुना हो। जो लोग यहाँ आ गए उनमें से हमने 8-9 लोग जो है ना 10-11 लोग निकाले और अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा वो खेले। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो बहुत इतनी दो टीम थी, बहरहाल वो भी खेलने के लिए आए हुए थे। तो इस लिहाज से दोनों मैच हमने जीते। हमारा जो बेस्ट ऑफ 3 का प्रोग्राम था, क्योंकि 2 मैच जीत के और इस लिहाज से फिर अगला मैच हमने तीसरा नहीं करवाया। तो हम सबसे पहले नेशनल टीम का ऐलान कर देंगे और उसके बाद चूँकि नेशनल टीम हमारी जो है जर्मनी की टीम जीती है, उनको हमने वहाँ मस्जिद में नमाज के बाद इनामात दे दिए थे। नेशनल टीम का जो है वो इंशाल्लाह, क्योंकि जो कैप्टन थे वो नहीं है, शायद जुवेद साहब नाम ले लेंगे बाद में खिलाड़ियों को। यह है कि हालांकि टीम के साथ 2 मैच हुए थे, वो दोनों मैच जो जर्मनी की टीम जीत गई थी। तो ये पहली पोजीशन का जो पुकार है ये उसके लिए है। हालांकि अपने रख लें बाद में खिलाड़ियों के साथ ना। अब हमारे जो इस टूर्नामेंट की जो विनर टीम है, खासकर उसके कैप्टन को दावत देता है इलाका हिसन वेस्ट के कैप्टन जफर इकबाल साहब से दरख्वास्त है कि वो अपना इनाम वसूल करें। इसके बाद राइन टॉनर्स के कैप्टन दूसरी पोजीशन के लिए बेस्ट। इसके बाद जो बेस्ट बैट्समैन है फखर सलाम साहब इलाका केसन वेस्ट। जो बेहतरीन बॉलर का इनाम है वो लईक अहमद साहब इलाका वेस्ट से हैं, वो चले गए हैं। उनका नाम रहने इलाका वेस्ट से लईक अहमद साहब। और जो बेहतरीन ऑलराउंडर है इस टूर्नामेंट के वो है एहतशाम साहब इलाका राइन टॉनर्स। और इसमें है कि जो हमारी जो हालैंड के साथ मैच हुआ था उसमें जो बेस्ट बैट्समैन थे उनकी गुडर साहब है, वो चले गए। उसका इनाम पड़ा वैसे तो आपको बता दें कि 30 साल जो बेस्ट बैट्समैन थे जो उसका इनाम है उनको बाद में देगा। और एक और इनाम है रईस अहमद साहब, इन्होंने सारा दिन जिसे कह लें कि सुबह पहले मैच से लेके फाइनल तक यहाँ रहे हैं और स्कोरिंग की है। ज़ाकमुल्लाह रईस साहब, आप अपना इनाम वसूल करें। जर्मनी जर्मनी, वेस्ट, नाराए तकबीर।